सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अभी नया मामला आया है जिसकी हम लोगों ने तहकीकात की और पता भी चला और वहाँ के कुछ लोगों से बात भी की है, जो लोग आज से 7 महीना 10 महीना पहले उस ज़मीन की निगरानी कर रहे थे, वहाँ के नौजवान लड़के लोग, उन लोगों से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई है। किसी ने फ़ोन लगा के स्पीकर ऑन करके मुझे पूरी डिटेल सुनाया, तो इससे क्लियर पता चल गया कि 7 साल जनाब इब्रार साहब रहे, 7 साल उनके नीचे सेक्रेटरी बन के मुख्तार साहब रहे। तो इब्रार साहब इलेक्शन हार गए, सदर पोस्ट से हट गए, तो मुख्तार साहब एजे 7 साल से सेक्रेटरी थे और अभी खुद सदर बन के आए हुए हैं और उनको मालूम नहीं है कि अंजुमन की किस प्रॉपर्टी पर किन लोगों का कब्जा हो रहा है और कौन लोग बेच रहे हैं। अगर इतनी सी छोटी सी जानकारी आपके इल्म में नहीं है तो मेरे हिसाब से आप सदर के लायक है ही नहीं, आप अंजुमन के रहनुमा बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी रिपोर्ट आपको 12 बजे के बाद मिलती है। आप अपने आप को समझते क्या है ये बताइए। या तो आप ज़्यादा अक्लमंद बन रहे हैं या हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अंजुमन की प्रॉपर्टी के बारे में आपको मालूम नहीं है। कोई सवाल करते हैं, कोई पूछता है ईदगाह में नमाज के बारे में तो आपको मालूम नहीं है। अभी आपसे मीडिया वाला पूछा कि वहाँ की ज़मीन का मसला क्या है तो बोलते हैं हमको नहीं मालूम है, जबकि मुझे मालूम है कि आज से 6 महीना पहले वहाँ पे 10 लोगों की एक टीम गई थी उस ज़मीन पर, उस स्पॉट पे, और उन्होंने जाके इंक्वायरी किया था। वहाँ पे उस समय भी काम चल रहा था, तो वहाँ पे जाके इन लोगों ने काम रोकने का प्रयास किया। तो उनको कहा गया कि आपकी प्रॉपर्टी, आप पेपर दिखाएं, पेपर लेके आए, मैं काम बंद कर दूंगा। तो उसके बाद आकर के इन लोगों ने इमीडिएटली एक मीटिंग रखी। मीटिंग रख करके एक आमला के मेंबर जिसका नाम है साहिब टिकलू, उसको 6,000 या 8,000 रुपया डॉक्टर तारिक के द्वारा दिया गया कि आप इस पेपर को निकालिए और पेपर को निकाल करके इस ज़मीन का पूरी जानकारी दीजिए। लेकिन ना वो पेपर आज तक निकला है और ना जानकारी दी गई। डॉक्टर तारिक की जुबानी है कि मैं कई बार साहिब टिकलू को भी टोक चुका हूँ कि साहिब वो पेपर जो मैंने निकालने के लिए दिया था क्या हुआ। 1-2 बार टोकने के बाद मैं किसी दिन सदर साहब के सामने ये बात को रख दिया है कि पेपर निकालने के लिए आपको बोला गया था तो क्या हुआ। तो सदर ने स्पष्ट जवाब दिया कि क्यों आप परेशान होते हैं तारिक साहब, आप छोड़ दीजिए ना, जिम्मेदारी दे दिए हैं तो ये निकाल ही देगा, आप क्यों इतने परेशान हैं। तो तारिक को, हमको लगता है कि डॉक्टर साहब को यह महसूस हुआ कि जब सदर ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं अकेले क्या इंटरेस्टेड हूँगा। तो इससे तो क्लियर साबित होता है कि ये कहीं ना कहीं तो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। और एक चीज़, इन लोगों को इतना जानकारी नहीं है, इन लोग अंजुमन के मेंबर हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, आमला हैं, आपका अच्छा खासा लीगल सेल चल रहा है, वकीलों की एक जमायत आपके साथ है, उन लोगों से मशवरा कर लेते हैं बैठ के कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो पिछले सदर रह चुके हैं, जो इस केस में इन्वॉल्व थे और चारों तरफ से इस केस को देख रहे थे, क्या आपको इतना घमंड हो गया है सदर को, सेक्रेटरी को, आमला को, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी को कि अंजुमन की प्रॉपर्टी चली जा रही है लेकिन हम पूर्व सदर से बात नहीं करेंगे, मशवरा नहीं लेंगे कि आप बताइए कि इस ज़मीन में अभी तक आप केस लड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ इसका हिंट सबको दीजिए। आपको पेपर निकालने की क्या ज़रूरत थी? आप सदर साहब के पास जाते, उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरा डॉक्यूमेंट देते आप। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल मशवरा है, सोच में मेरी आ रहा है कि आप सब मिलकर उस ज़मीन का कमीशन खा के ज़मीन को बेच रहे हैं। अंजुमन की प्रॉपर्टी इतनी आसान नहीं ना है बेचना। अरे 6 महीने का किराया नहीं मिला, अंजुमन में रमजान में आप ताला लगा दिए, अरबों की प्रॉपर्टी जा रही है, किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके वो खड़ा हो जाए। मतलब अपने घर में शेर बन रहे हैं, घर से बाहर निकल के भी शेर बनिए, अंजुमन की प्रॉपर्टी बचाइए, वरना इस्तीफा दे दीजिए, अपने घर जाइए। नहीं संभाल रहा है तो आवाम संभाल लेगी, आवाम अच्छे अच्छे को संभाल लेती है कि तो अंजुमन की प्रॉपर्टी क्या है। हमें तो बल्कि शर्म आती है ऐसे सदर, ऐसे सेक्रेटरी और ऐसे आमलों के ऊपर कि ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिल्कुल अंजुमन को बर्बादी और बर्बादी के कागार पे लाके छोड़ेंगे। अंजुमन की एक एक जगह को हमें लगता है कि लोग बेच देंगे।
अंजुमन की प्रॉपर्टी की लोग रक्षा करने के लिए नहीं, अंजुमन की प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए आए हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या है, इनका मंसूबा क्या है? मैं तो मीडिया वालों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग भी उनसे पूछें, मेरी आवाज उन तक पहुंचाएं और उनसे भी पूछें कि आप ये क्या जानकारी रखते हैं और क्या कर रहे हैं आप। बहुत अफसोस की बात है। देखिए, मेरी पर्सनल लड़ाई मुख्तार से भी नहीं है, इब्रार से भी नहीं है, आमला के मेंबर से भी नहीं है। मेरी लड़ाई है सिस्टम से। जो अंजुमन में सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। मैं कुर्सी को जानता हूं, बीता हुआ सदर को नहीं जाना, प्रेजेंट में जो कुर्सी में बैठा मैं उसी को जानता हूं। आपने इतना बड़ा काम किया अंजुमन हॉस्पिटल में, जबकि बायोलॉजी के हिसाब से है कि जो भी आप काम करें, कहीं भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो पूर्व सदर को आपको लाना होगा हर हाल में। किस बात का घमंड है आपको? अगर ये घमंड दिखाना है तो अपने बाप की प्रॉपर्टी में दिखाओ। मौलाना आजाद साहब की प्रॉपर्टी में क्यों दिखा रहे हो घमंड? क्यों अपना ईगो लेके चल रहे हो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जिंदगी प्रॉपर्टी में? आपके भी वालिद साहब ने प्रॉपर्टी दी है। जाइए, अगर आपके घर में अभी 1 इंच बगल वाला दीवार खड़ा कर देता है तो 100 मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, थाना, एसपी, डीसी पूरा चीज कर लेंगे। तो ये क्या आपके घर नहीं है? ये आपके बाबूजी का घर नहीं है? आपके बाप दादा, हमारे बाप दादाओं ने मिलकर अंजुमन को सींचा है और आप उनके औलाद होकर के अंजुमन को निस्तो नाबूद कर रहे, दरहम बरहम करने के लिए फील्ड में उतर गए हैं क्या? इसमें जरा सा एहसास कीजिए, शर्म कीजिए कि मुसलमान की प्रॉपर्टी है, एक कौम की प्रॉपर्टी है। और इससे मैं कितना दिन रहूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल जो गरीब है, यतीम है, मिस्किन है, यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद कॉलेज से कितने बच्चों का भविष्य बनेगा? मतलब आप कै पुष्ट को चाहते हैं कि हम जाहिल बना के रखें, गंवार बना के रखें? आप अपने आप को अभी वक्त है, सुधार लीजिए। ये अवाम आपसे गुजारिश कर रही है, वरना हमें सुधारने का मौका देना चाहिए। और आपको बोल रहे हैं कि सुधार लीजिए, वरना हम सुधार देंगे। जिस तरह के हालात हमारी जिंदगी का 2-3 दिन काला अक्षर में लिखा है मैंने, और जब मैं कुछ लिखूंगा अपनी किताब तो उसमें ये जिक्र जरूर करूंगा कि अपनी 52 साल की ज़िंदगी में ये 3 चीज़ मैंने देखा। एक लॉकडाउन, दूसरा ईदगाह में नमाज नहीं होना, तीसरा अंजुमन की प्रॉपर्टी को बेच के और बिकते हुए, अंजुमन को बर्बाद होते हुए, तबाह होते हुए सदर सेक्रेटरी आमला बैठ के अपनी चेयर पे तमाशा देखते। लेकिन ईदगाह में नमाज नहीं हुई, इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग लिया ना, फिर तो लोग माफ़ी कर दिए, लगता है ऐसा। आप देखिए, ऐसा है कि माफ़ी मांग लिए, आप गले मिल लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन आप झूठ पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने मीडिया में क्यों कहा कि मुझे नहीं मालूम है? और आप ही के सेक्रेटरी का कहना है कि हम लोग वेरिफिकेशन किए हैं, जिसमें 4-5 अमला का नाम मैं बता देता हूं, नजीब, राजा, डॉक्टर तारिक, टिकलू साहिब, ये लोग स्पॉट में जाकर के वेरिफिकेशन किए और इसकी रिपोर्ट आपको दी है। और आप सीधे कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है। डॉक्टर तारिक ने कहा ना कि मैं पैसा दिया हूं टिकलू को इसका पेपर निकालने के लिए। आपने मना किया कि नहीं डॉक्टर तारिक को कि इसके ऊपर प्रेशर मत बनाओ, कि वक्त आएगा तो निकाल के दे देगा? और फिर कैसे मीडिया के सामने मुंह फाड़ के बोल दिए? बिल्कुल मुंह फाड़ के बोले हैं कि मुझे मालूम नहीं है। शर्म कीजिए। आवाम आपको देखती है, सुनती है, जानती है, आपका एक औहदा है, आप अंजुमन के सदर हैं। अगर अंजुमन का सदर ही झूठ बोलने लगे, सेक्रेटरी ही झूठ बोलने लगे और आमला की पूरी टीम ही झूठ बोलने लगे, तो वहां पे जो बच्चे स्टूडेंट हैं, जो मौलाना आज़ाद कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो आपसे उम्मीद बना के रखे हुए हैं, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? और आपने तो झूठ का अपरंपार कर दिया। पिछली बार भी आपने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दिया। कम से कम 200 बच्चों के घरों में जा करके आपने इंक्वायरी की। क्या करने गए थे कि उनके घर में क्या खाना बना हुआ है? वो फटी हुई चादर में सोते हैं, उनके घर में बरसात में पानी चूता है, उनके घर में खाना बनाने का डेगची कुकर है कि नहीं, ये देखने गए थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे टीम के लोगों को जो इंस्पेक्शन करने और वेरिफिकेशन करने गए थे और करने के बाद भी उन लोगों को पैसा नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है कि जैसे तालमेल? इसका मकसद ये है कि रांची में कांटा टोली के मौलाना आज़ाद कॉलोनी के अंदर में इलाही बख्श नगर है,
जिसमें 3 एकड़ ज़मीन मौलाना आज़ाद कॉलेज के नाम से खरीदा हुआ था, जिसका अभी पता चला है कि उसमें कोई दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं और खरीद बिक्री का काम हो रहा है। ये खबर हम लोग को जब मिला तो लोगों का कान खड़ा हुआ, हम लोगों पर प्रेशर डाला गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अंजुमन क्या कर रही है। इसी वजह कर हम लोग ये बैठाए हैं और इसका चर्चा कर रहे हैं कि अंजुमन वाले से आगाह करते हैं कि आप लोग ऐसा उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। संज्ञान लेना चाहिए और उसको जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना चाहिए, और जो भी अगर कमी है तो आवाम को बताए। आवाम सक्षम है, अगर नहीं सक रहे हैं तो आवाम के हवाले कीजिए, आवाम उस पर कार्रवाई करेगी, सहायता लीजिए, मुंतजमा उस पर गौर करेगी। अभी देखिए गुरुनानक स्कूल के पास, गुरुनानक स्कूल वाले अपने बगल में, स्कूल के ठीक बगल में एक ज़मीन थी, इसी तरह से विवाद हुआ और उस पर उन लोग केस किया, तन मन धन लगाया, उन लोग को डिग्री हुआ, डिग्री होने के बाद अपने कब्जे में लिया और अच्छा से उन लोग स्कूल चला रहा है। तो इससे भी एक सीख लेना चाहिए हमारे अंजुमन वाले को। क्यों नहीं लेते हैं सीख? हम लोग को बताना पड़ता है। ये हम लोग बार बार सुनते हैं वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ वैसे हो गया। मौलाना आज़ाद का कितना संपत्ति है, कहाँ कहाँ पर है, सब में निगरानी रखना चाहिए। कुछ चुटिया में भी कब्रिस्तान के पास है, उस ज़मीन का भी कुछ शोरगुल नहीं हो रहा है। आखिर ये कब तक चुप बैठेंगे? जो जो संपत्ति है उस पर उसको संज्ञान लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, उसका छानबीन करना चाहिए, हासिल करना चाहिए। आखिर क्या कमजोरी इन लोग में है, आपस में क्या एक नहीं है? अभी अभी यहाँ पर उद्घाटन हुआ, इतना अच्छा मौलाना आज़ाद का जो बनाया हुआ हॉस्पिटल है, उस पर जो अभी ऊपर ढलाई हुआ है, और जस्टिस इकबाल साहब का जो बनाया हुआ बिल्डिंग में जो ओपनिंग हुआ, वो पहले ही से काम हो चुका था। शुक्रिया मनाना चाहिए जनाब इब्रार साहब का, जो पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने इसमें काफ़ी काम किया था। हम लोग कितना बार उद्घाटन में गए थे, मंत्री भी आए थे, उसी का आज ये काम पूरा हुआ ये लोग के ज़माने में। और आखिर उस काम को जिस तरह से आज अधूरा को पूरा किया गया, बाकी काम इसी तरह से अधूरा को पूरा करना चाहिए। जो जो भी काम बाकी है उसको पूरा करना चाहिए। वहाँ पर मालूम हुआ कि हमारे सचिव जी नहीं गए हैं, डॉक्टर तारिक साहब। आखिर क्या वजह है? अभी भी कुछ बात हम लोग को शक में क्यों डालते हैं लोग? अभी कुछ दिन पहले जब मुंतजमा की बैठक होने वाली थी, मालूम हुआ ये लोग सब मिल गए, ईदगाह में नमाज पढ़ाने के सिलसिले पर बात आई थी, नमाज नहीं हुआ था, तो काफ़ी हंगामा हुआ था। उसके बाद फिर माफ़ी हुआ, अपन मुलाकात मिल्लत हुई। अब फिर वही बात, अभी जब इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ हॉस्पिटल में, तो इन लोग एकता ही नहीं दिखलाए। आखिर क्यों नहीं आए थे वो? ये भी बताना चाहिए उन लोग को। क्या आपस में अभी बन है? आपस में क्यों एक नहीं होते हैं? दिल साफ करके ईमान के साथ इसको मौलाना आज़ाद का जो भी संपत्ति है उस पर अच्छा से निगरानी रखे। नहीं होता है तो हम लोग को बताएं, हम लोग मुंतजमा बैठेंगे, निगरानी कमेटी बनाएंगे, उस पर निगरानी रखेंगे, डूबने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम लोग सब मिलजुल के काम करेंगे, इसीलिए हम लोग ये काम को रखे थे। आज हम लोग एक देखे थे मीडिया से वो बात कर रहे थे मौलाना मुख्तार साहब, तो किसी ने पूछा था कि इसी सिलसिले में कि क्या वो ज़मीन के सिलसिले में क्या मामला हो रहा है, तो बोले मुझको पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी सदर होके नहीं जानकारी होना बड़ा ताज्जुब का बात है, जबकि ये पहले सचिव थे और सदर इब्रार साहब थे। उस ज़माने में उसी ज़मीन पर केस हुआ, विवाद हुआ, रोका गया, 144 लगा था। इनको पूरा पता होना चाहिए और बोल दिए मीडिया में कि नहीं पता हमको। तो ये तो सोचने वाला बात है ना, इसी वजह से हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं। इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ उन पर कमी है, वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने कम से कम आमला के साथ बैठे, अपने ओहदेदारों जितना भी उनके साथ पूरा ग्रुप का बैठे, मशवरा करें और सूरा कमेटी को बैठाए, अपने जितने लोग हैं मुंतजमा को बैठाए, खास जो शहर के आवाम लोग हैं उनको बैठाए। कहीं पर कोई कमी हो सहारा ले, मशवरा ले, हम लोग अच्छा मशवरा देंगे, उसमें काम होगा। जहाँ पर उनकी कमी है उसको पूरा किया जाएगा।